जय सीते जय सीते सीते। श्री सीतारामचरित्र दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के आधार पर मैंने सीताराम आराधना लघु ग्रंथ का पांडुलिपि लिखा है। उस पांडुलिपि के आधार पर मैं आपको 22वां दोहा सुनाने जा रहा हूं। सतानंद जी पोथी खोले, मिथिलापति से गुण कर बोले। सी कहते सुख द्वार खुलेगा, ता कहते तम नाश करेगा। सीता कहते मंगल वर से, नहीं जगत में जापक तर से। दो बरनों का सीता दो बरनों का नाम, पूरा करती सबका काम। सीता सुंदर नाम सुहाना, जानकी श्री जी आदि बखाना। सुने ना सुता जनक नंदनी, सकल देव द्वारा नित वंदनी। धरती के जितने हैं नाम, वे बन आए सीता नाम। वैदेही भूमि सुता, वैदेही भूमि सुता सीता। सब शुभ लक्षण परम पुनीता। सीता छवि का ध्यान धर, करके बंद की बार। सुबिरता विनती करती, आशीता सरकार। सीताराम जय सीताराम, चलो पद चिन्ह सीताराम। नामकरण संस्कार के लिए राजा जनक जी सतानंद जी को बुलाए। सतानंद जी ने उनका नामकरण संस्कार किया। सतानंद जी पोथी खोल करके मिथिलापति जी से बोले, सी कहते सुख का द्वार। जैसे ही कोई जीव पर सी कहेगा तो उसके लिए सुख का द्वार खुल जाएगा। और ता कहते उसके जो अंधकार है मन के, वे सबके सब मिट जाएंगे। और सीता पूर्ण शब्द कहने से उनके जीवन में मंगल बरसने शुरू हो जाएंगे। और पूर्ण सीता शब्द का जो जाप करेंगे, वे जीवन में कभी किसी चीज के लिए तरसेंगे नहीं। सीता दो वर्णों का नाम, पूरा करती सबका काम। यह सीता दो वर्णों का जो नाम है, इस सीता शब्द का पूरा जो बराबर गुणगान करता रहेगा, इसका स्मरण करेगा, जाप करेगा, उसका सभी काम श्री सीता जी के कृपा से सफल होता चला जाएगा। सीता सुंदर नाम सुहाना। और सीता जी का और भी बहुत सारे नाम हैं, सहस्त्रों नाम है सीता जी के। उन सहस्त्रों नामों का मैं वर्णन यहाँ करने में तो असमर्थ हूँ, लेकिन दो चार जो प्रचलित नाम है उनका गुणगान सतानंद जी सुना रहे हैं। इनका नाम जानकी है, क्योंकि जानकी की बेटी है, इसलिए जानकी। श्री जी भी इसका नाम है, आदि बखान का है। सुनैना सुता भी है, क्योंकि सुनैना जी की बेटी कहलाती है। जनक नंदनी, राजा जनक की बेटी है, इसलिए जनक नंदनी भी कह सकते हैं। सकल देवताओं के द्वारा यह नित्य वंदनीय है। और धरती के जितने भी नाम हैं, वे सभी नाम सीता नाम के साथ जुड़े हुए हैं। वैदेही भूमि सुता सीता, सब शुभ लक्षण परम पुनीत है। सीता जी के छवि का ध्यान करके एक याचिका साधिका अपने कमरे में जाकर के सारे दरवाजों को बंद करके उनका ध्यान करने लगे। सुबिरता नाम की है, वह सीता जी से कहती है, सीते तू मुझे दर्शन दो।
अब मूल पाठ सुने। हाथ जोड़ कर ध्यान लगाए, निज मन की याचना सुनाई। हे सतचित आनंद स्वरूपा, जड़ चेतन से परे अनूपा। लल्ले आप इस घर में आओ, अपनी व्यापकता दिखलाओ। हे भक्तों के कृपा सागरा, शरण पराहू लिए आसरा। दया सागरा दया दिखाए, बंद भवन प्रगट हो आई। बैठ गई गोदी में जाकर, अपनी व्यापकता दिखलाकर। सुवीरता देखते हर साए, मुख चुंबन कर प्रेम बढ़ाई। बार बार कर सिर सहलाए, अपना स्तन पान करवाए। आदि शक्ति जो जग की माता, जीव चराचर। आदि शक्ति जो जगत की, जीव चराचर मूल। जनक लले वन कर यहाँ, लूट रही है धूल। जय श्री सीते। वह सुमित्रा जी के बंद कमरे में हाथ, सुमित्रा जी अपने कमरे में बंद होकर के सीता जी को आने के लिए हाथ जोड़कर ध्यान लगा रही हैं और अपने मन की याचना सुना रही हैं। कहती हैं, हे सच्चित आनंद स्वरूपा, आप तो जड़ चेतन से परे हैं, अनुपा है। हे लल्ली जी, आप मुझे दर्शन देने के लिए इस घर में आ जाओ, क्योंकि ज्योतिषियों ने आपके लिए सबों के सामने कहा है, यह सर्वव्यापिनी है। सर्वव्यापकता जब सर्वव्यापिनी है तो यहाँ भी तो आप आ सकती है ना। तो अपनी इस युक्ति को सफल कीजिए, सर्वव्यापकता हमें दिखलाइए आकर के। हे भक्तों के कृपा सागरा, हे भक्तों पर कृपा करने वाली, मैं आपके शरण में पड़ा हूँ, इसी आशा के कि आप मुझे आकर दर्शन अवश्य देंगे। यह सुनकर के दया सागरा श्री किशोरी जी जनक नंदिनी तुरंत उस भवन में प्रकट हो गई। उनके प्रकट होते ही दिव्य ज्योति वहां छा गई। भवन चमचमा उठा और वह सुमित्रा जी के गोदी में जाकर के बैठ गई और अपनी व्यापकता सिद्ध कर उसे दिखला दी कि मैं सर्वव्यापक हूँ। तो देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे कहने पर आकर तेरे गोदी में बैठ गई हूँ। सुवीरता देख करके बहुत हर्षित हुई और उसका मुख चुंबन करके बड़े प्रेम बढ़ाई और बार बार उनको सिर को अपने हाथ से सहलाती हुई अपना स्तन उनके मुख में दे करके अपना दूध उन्हें पिलाई। फिर वह वहां से तृप्त होकर के किस होकर आई वहां, कैसे की प्रस्थान, यह रहस्य जाना नहीं रामचंद्र अज्ञान। यह तो श्री सीता जी उन्हें दर्शन दे करके वहां से चली गई। ये आदि शक्ति जो है जगत की मूल यही है। आदि शक्ति जो जगत की जीव चराचर मूल, यह समस्त जीवों के मूल में यही है। और आज यहाँ राजा जनक जी के यहाँ लल्ली बनकर धूल में लौट रही है, यह उनके लिए ही शोभायमान है और वही सब समर्था है, इसलिए इस लीला को वो कर रही है। जय श्री सीते। यह प्रसंग
सीता जी का बाल लीला मैं आपके सामने जो सुनाया, ऐसा बाल लीला आप कहीं नहीं सुने होंगे। आप राम जी का बाल लीला तो बहुत सुने होंगे, लेकिन सीता जी का यह बाल लीला जो मैं आपके सामने सुनाया शायद ही आप सुने होंगे, क्योंकि इस प्रसंग को मैं जानकी चरितामृतम ग्रंथ से, अपने ग्रंथ सीता रामचरित्र दर्पण में लाया है, और सीता रामचरित्र दर्पण से फिर सीता राम आराधना लघु ग्रंथ जो लिखे हैं अभी, उसमें इसका स्थान रखा है। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे आप बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।